अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी ज़राई साइंसदानों का एक बड़ा कारनामा जिन्होंने दुनिया में सबसे लंबा बासमती चावल तैयार किया है। बासमती चावल की ऐसी वैरायटी जो पकने से पहले 9.66 मिलीमीटर तवील होती है और पकवाई के बाद इसकी लेंथ बढ़कर 20 मिलीमीटर तक हो जाती है। यानी समझ लीजिए 1 इंच के पौने हिस्से तक 0.78 इंच। ये चूंकि इतना लंबा चावल होता है, इस वजह से ये प्रीमियम राइस की कैटेगरी में आता है और ये बासमती चावल है, आम हाइब्रिड चावल का हम जिक्र नहीं कर रहे। ये मार्क का सरंजाम दिया है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू ने, जो कि लाहौर से गुजरावाला जाते हुए मेन जीटी रोड के ऊपर कालाशाह काकू के मुकाम पर वाक़ है। इस वैरायटी का नाम है सुल्तान सुपर बासमती वैरायटी। ये सिर्फ चावल लंबा नहीं है बल्कि इसकी पैदावार भी आम चावल से 58% ज्यादा है। आम बासमती चावल की औसत पैदावार पाकिस्तान में 45 मन होती है। इसके 1 एकड़ में आपको 77 मन तक पैदावार मिलेगी, यानी कि 22 मन इजाफी पैदावार आपको उसी 1 एकड़ से मिलेगी, और वो भी प्रीमियम क्वालिटी का चावल। फिर ये चावल पकवाई के दौरान टूटता भी नहीं है और पकता भी एक जैसा है। फिर इसकी क्वालिटी ये है कि ये लेट वैरायटी है, इसे आप थोड़ा ताखीर से भी काश्त कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में जो सबसे लंबा बासमती चावल था वो सोना सुपर बासमती वैरायटी का था। उसमें एक चावल की औसत जो लेंथ होती थी वो 9.5 मिलीमीटर होती थी। उससे पहले कायनात बासमती की वैरायटी थी 8.26 मिलीमीटर वाली, लेकिन चूंकि कायनात प्योर बासमती वरीड नहीं है इसलिए उसको हम इसमें शामिल नहीं कर रहे। अब ये जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू है, ये मजीद चावलों की 3 वैरायटीज पे काम कर रहा है जो कि अगले 2 से 3 सालों में किसानों तक पहुंचा दी जाएंगी। उन वैरायटीज की पैदावार भी ज्यादा है और वो वैरायटीज मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और हशरात से भी मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। इस इदारे ने अब तक 33 चावलों की मुख्तलिफ वैरायटीज जो हैं वो लॉन्च की हैं कामयाबी से, और एक वैरायटी को बनाने में 6 से 8 साल का वक्त लगता है। ऑल्दो अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उसके जरिए ये काम 4 से 5 साल तक सिमट आया है, लेकिन फिर भी टाइम टेकिंग काम है। अब मुल्क में जो चावल का जेरे काश्त रकबा है वो कोई 1 करोड़ 22 लाख एकड़ है, और एक्सपेक्टेड है कि इस सीजन के अंदर हम कोई 1 करोड़ टन चावल मुल्क के अंदर पैदा कर लेंगे। हमारी सालाना जो डिमांड है 35 से 40 लाख के दरमियान होती है, वो हमारी डिमांड से तकरीबन 250% ज़्यादा हो जाएगी इस साल। यही वजह है कि हमारी जो राइस एक्सपोर्ट है वो मुल्क की दूसरी तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट होती है। टेक्सटाइल के बाद और आईटी के साथ इसका मुकाबला चल रहा होता है। इस साल हमारी आईटी की एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, राइस की एक्सपोर्ट्स कम होंगी। पाकिस्तान में राइस के ऊपर तहकीक करने के 2 बड़े इदारे हैं, एक तो ये और दूसरा है सूबा सिंध के अंदर, उसका नाम है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डोकरी। 1912 का बना हुआ इदारा है, लाड़काना के करीब वाक़ है। वो अब तक 21 वैरायटीज़ जो है वो मार्केट में दे चुका है, और वहाँ पर ज़्यादा जो काम होता है वो हाइब्रिड वैरायटीज़ पे काम होता है। बासमती का जो एरिया है वो ये गुजरांवाला, हाफजाबाद, ये तमाम शेखपुरा के एरिया, यहाँ पर बासमती चावल होता भी ज़्यादा है, उसकी खुशबू भी ज़्यादा आती है, उसका अरोमा भी ज़्यादा आता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आप चौसा आम पंजाब के अपर हिस्से में लगा लेंगे, चकवाल के अंदर लगा लेंगे, ये इवन सेंट्रल पंजाब में लगा लेंगे, हमारे शेखपुरा में, लाहौर में, तो आपको वो अरोमा, वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी नहीं मिलेगी जो मुल्तान के अंदर मिलेगी, जो इसी तरह रहीम यार खान में मिलेगी। तो ये मुख्तलिफ एरियाज होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। वैसे भी पाकिस्तान जो चावल एक्सपोर्ट करता है उसमें 70% चावल हम लोग मोटा चावल, हाइब्रिड चावल, ईरी 6 वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। 30% 35% चावल जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारा बासमती चावल होता है, और ये बासमती चावल प्रीमियम क्वालिटी का होता है, महंगा होता है। इसे खाने वाले ज़्यादातर हम पाकिस्तानी होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, इंडियंस होते हैं, अफगान होते हैं, या हमारे लोग जो बाहर सेटल्ड हैं वो ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं। तो चूंकि महंगा होता है, प्रीमियम क्वालिटी का होता है, इसकी एक्सपोर्ट भी निस्बतन कम होती है। हाँ, अगर हम इसकी पैदावार बढ़ा लें, फी एकड़ पैदावार, तो हमें खाद तो उतनी देनी होगी जितनी हम रूटीन में देते हैं।
हम स्प्रे उतनी करेंगे जितनी रूटीन में करते हैं, मजदूरी जो है, कॉस्टिंग जो है, सब चीज़ें उतनी ही पड़ेंगी। तो जब इसकी पैदावारी लागत कम आ जाएगी तो इसको हम निस्बतन सस्ते दामों फरोख्त कर सकेंगे और ज़्यादा बड़ी तादाद में हम इसे एक्सपोर्ट करने में कामयाब होंगे। अब ये जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डोकरी है, उसने वहाँ पर अपने पाइथोथ्रॉन टनल्स लगाई हैं, ऐसी टनल्स जिनके अंदर इस चावल को पूरा साल काश्त किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप खुले खेत के अंदर चावल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो साल में एक दफ़ा ही आप चावल की सीज़न के अंदर चावल काश्त कर सकते हैं। लेकिन इन टनल्स की खासियत ये होती है कि इनके अंदर आने वाली रोशनी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी नमी के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, फोर्स्ड फ्लावरिंग करवा सकते हैं। तो जो पौधा है उसे बेसिकली मौसम का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। आप सर्दियों में भी गर्मियों का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, तो पौधे को लगेगा कि रूटीन की गर्मी का सीज़न है, तो वो उसी सीज़न के मुताबिक खुद को जल्दी ग्रो करेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, बजाय साल में आप एक दफ़ा एक ब्रीड को इम्प्रूव करें, आप साल में 2-3 दफ़ा उसी ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो काम पहले आप 6 से 8 साल में करते थे, अब वो 4 साल में बासानी कर सकते हैं। जल्दी आप वैरायटी मार्केट में ला सकते हैं, उस वैरायटी में जो कमियां कोताहियां हैं वो आप निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में जो हाइब्रिड बीज है, जो चावल का स्पेशली, उसके अंदर अब तक 140 मन फी एकड़ तक की पैदावार का बीज भी बना लिया गया है। ये भी अच्छी बात है, हम उस पर भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो करेंगे। हमारे ज़रई माहिरीन कोशिश कर रहे हैं, मुल्क भर के ज़रई इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च हो रही है। कमी यहाँ है कि वो जो ज़रई इंस्टीट्यूट में होने वाली तहकीक है वो किसान तक नहीं पहुँच रही, उसे ब्रिज करने की ज़रूरत है। जो ये नए बीज बन रहे हैं, नई वैरायटीज़ हमारे ज़रई इंजीनियर, ज़रई टेक्नीशियन, ज़रई डॉक्टर्स अपने साल और दिहाइयों की मेहनतों के बाद बना रहे हैं, उसे किसान तक पहुंचना चाहिए ताकि किसान की पैदावारी लागत कम हो। जब वो सस्ती चीज़ प्रोड्यूस करेगा, हमें अच्छी क्वालिटी की सस्ती चीज़ मिल सकेगी, हम वो चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे, अपने खसारे कम कर सकेंगे, मुल्क में गुर्बत, मुल्क के अंदर भूख को कम करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।